हे गाइस, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि है भी काफ़ी इम्पोर्टेंट। तो चलिए सभी क्वेश्चन को एक एक करके देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ। पहला महाराष्ट्र, दूसरा मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर हुआ मध्य प्रदेश। किसमें? मध्य प्रदेश में। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ? 14 अप्रैल 1891, 3 दिसंबर 1984, 4 अप्रैल 1891, 5 अक्टूबर 1869। ठीक है, तो इसमें कब हुआ? 14 अप्रैल 1891 में। 14 अप्रैल 1891। फिर अब अगला सवाल देखेंगे, विश्व के दांत कहानी के रचयिता कौन है। विश्व के दांत कहानी के रचयिता कौन है? अमरकांत, विनोद कुमार शुक्ल, नलिन विलोचन शर्मा, यतीन्द्र मिश्र। अमरकांत, विनोद कुमार शुक्ल, नलिन विलोचन शर्मा, यतीन्द्र मिश्र। तो इसका आंसर हुआ नलिन विलोचन शर्मा। ठीक है, अब अगला प्रश्न, मैक्स मुलर को किसने वेदांती कहा। क्वेश्चन क्या है कि मैक्स मुलर को किसने वेदांतियों का वेदांती कहा। विवेकानंद ने, शंकराचार्य ने, रामानुजाचार्य ने। सभी गलत है। किसने? फिर से देखिए, विवेकानंद ने, शंकराचार्य ने, रामानुजाचार्य ने, और यहाँ क्या है? सभी गलत। तो इसमें आंसर होगा विवेकानंद ने। ठीक है, फिर अगला प्रश्न देखेंगे, नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह प्रश्न लेखक से किसने पूछा। नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक से किसने पूछा। भाई ने, छोटी बहन ने, या छोटी बेटी ने, पत्नी ने, पिता ने। भाई ने, छोटी बेटी ने, पत्नी ने, पिता ने। तो इसमें आंसर होगा छोटी बेटी ने। कौन होगा आंसर? छोटी बेटी ने। ठीक है, छोटी बेटी ने। फिर अगला प्रश्न देखेंगे कि हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती हैं। हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी, खरोष्टी, तेलुगु, ब्राह्मणी। फिर से देवनागरी, खरोष्टी, तेलुगु, ब्राह्मणी। तो इसका आंसर होगा देवनागरी में। किसमें? देवनागरी में। अब अगला प्रश्न, बहादुर का पूरा नाम है। बहादुर का पूरा नाम क्या है? यहाँ दिया हुआ बहादुर का पूरा नाम है दिल बहादुर, शेख बहादुर, बहादुर प्रसाद, बहादुर पंडित। फिर से दिल बहादुर, शेख बहादुर, बहादुर प्रसाद, बहादुर पंडित। तो आंसर होगा दिल बहादुर। क्या होगा? दिल बहादुर। अगला प्रश्न देखेंगे, मछली पाठ के लेखक कौन हैं। मछली पाठ के लेखक कौन हैं? यतीन्द्र मिश्र, अशोक वाजपेयी, गांधी जी, विनोद कुमार शुक्ल। यतीन्द्र मिश्र, अशोक वाजपेयी, गांधी जी, विनोद कुमार शुक्ल। तो इसका आंसर होगा
विनोद कुमार शुक्ल। फिर अगला क्वेश्चन है, लेखक के पिता ने कितनी मछलियाँ खरीदी? लेखक के पिता ने कितनी मछलियाँ खरीदी? 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4। तो इसका आंसर होगा 3। क्या होगा आंसर? 3। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का तात्पर्य क्या है? क्वेश्चन क्या है? आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का तात्पर्य क्या है? हस्तकौशल शिक्षा, 1, व्यवहारिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, हृदय की शिक्षा। कौशल शिक्षा, व्यवहारिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, हृदय की शिक्षा। तो इसका आंसर होगा हृदय शिक्षा। क्या आंसर होगा? हृदय शिक्षा। अब अगला प्रश्न देखेंगे, महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था? महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था? धर्मचंद गांधी, मीरचंद गांधी, हरचंद गांधी, करमचंद गांधी। धर्मचंद गांधी, मीरचंद गांधी, हरचंद गांधी, करमचंद गांधी। तो इसका आंसर हो जाएगा करमचंद गांधी। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, सुमित्रानंद पंत का जन्म कब हुआ था? सुमित्रानंद पंत का जन्म कब हुआ था? 1900 ईस्वी में, 1901 ईस्वी में, 1902 ईस्वी में, 1903 ईस्वी में, 1900 ईस्वी में, 1901 ईस्वी में, 1902 ईस्वी में, 1903 ईस्वी में। इसका आंसर होगा 1900 ईस्वी में। 1900 ईस्वी में। अगला प्रश्न, मेरे बिना तुम प्रभु कविता का हिंदी रूपांतर किसने किया? मेरे बिना तुम प्रभु कविता का हिंदी रूपांतर किसने किया? धर्मवीर भारती, प्रेमचंद, डॉक्टर संपूर्णानंद, रघुवीर सहाय। धर्मवीर भारती, प्रेमचंद, डॉक्टर संपूर्णानंद, रघुवीर सहाय। तो इसका आंसर हो जाएगा धर्मवीर भारती। इसका आंसर होगा धर्मवीर भारती। फिर अगला प्रश्न देखेंगे, हमारी नींद कविता में नींद किसका प्रतीक है? हमारी नींद कविता में नींद किसका प्रतीक है? उम्मीद, आलस, साहस, प्रसन्नता। उम्मीद, आलस, साहस, प्रसन्नता। तो यहाँ हमारी नींद कविता नींद किसका प्रतीक है? तो यहाँ पर हो जाएगा आपको आलस। किसमें? आलस में। फिर अगला प्रश्न है, एक वृक्ष की हत्या कुंवर नारायण के किस संकलन से ली गई? एक वृक्ष की हत्या कुंवर नारायण के किस संकलन से ली गई? आंसर है